नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में काशी भोलेनाथ की नगरी से चलकर सोनभद्र पहुंचे हैं राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी, जो अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए लगातार चल रहे हैं। उसी क्रम में आज सोनभद्र के भवाईज गांव में पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, इनकी पार्टी का एजेंडा क्या है। इन्हीं के जुबानी सुनते हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे आपसे। मेरा नाम बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी। और देखिए, हमारा जो समाज है, एक गडेरिया समाज, खास करके इस लोकतंत्र में हमें संघर्ष के अलावा कुछ मिला ही नहीं है। अगर हम संघर्ष भी ना करें तो ये गलत बात है, क्योंकि तमाम पार्टियां हमारे प्रदेश और देश में सत्ता में आई, सभी लोगों ने पिछड़े अति पिछड़े समाज के साथ साथ हमारे गडेरिया समाज को गुमराह किया और एक तरीके से दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी से लेके समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़े समाज के 17 जातियों को, जो ओबीसी समाज में आते हैं, इनको एससी में डालने का शासनादेश किए, जिसका नतीजा रहा जिसमें कि कहार हैं, प्रजापति हैं, कश्यप हैं, धीवर हैं, बाथम हैं, केवट हैं, मिंद हैं, मल्लाह हैं, निषाद हैं। तो ऐसे 17 जातियों को गुमराह किए, जिसका नतीजा कि इनके बच्चे पढ़ लिख करके ओबीसी का भी सर्टिफिकेट है, कुछ एससी का भी सर्टिफिकेट, और भ्रमित हो गए। इसी तरह हमारा जो समाज है, पाल बघेल धनगर समाज, तो इसको भी धनगर को एससी की कैटेगरी में कि एससी का सर्टिफिकेट मिलेगा, ये होगा वो होगा। तो हमारे भी युवा 2 सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं, एक ओबीसी का गडेरिया पाल बघेल, दूसरा जो है एससी का धनगर का। तो इसमें भ्रमित हैं, कहीं तुमको एफआईआर भी हो रही है, कईयों की नौकरी जा रही है, कईयों को प्रधान लड़े वह जा रही है, हमारे सांसद बने हैं उनका भी कोर्ट में केस चल रहा है। तो पूरी तरह से भ्रमित कर दिया गया, यानी हमारे देश में हम दोयम दर्जे के नागरिक हो गए। और ये राजनीतिक पार्टियां कोई हिंदू के नाम पर के अपने साथ में लेना चाहती है, कोई पार्टियां 85% के नाम पे लेना चाहती है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हिंदुत्व की बात करें, तो जो अमुक जातियों को जो स्थान है, खास करके ब्राह्मण समाज की बात करें, वह स्थान तो हम गडेरिया पाल बघेल समाज को नहीं है, केवल भी मल्लाह निषाद समाज को वो तो सम्मान नहीं है कि है सम्मान नहीं है। और हम एससी की बात कर लें, तो जो एससी में जो जातियाँ एससी की कैटेगरी में हैं, उनके लिए जो साफ साफ आरक्षण संरक्षण है, वो हमारे अगर पाल बघेल समाज के लिए नहीं है कि है। तो हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया, इसलिए ज़रूरत पड़ गई पार्टी बनाने की। क्योंकि जब आप पार्टी बनाएंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, तो ये बात दूर तक जाती है, जनता तक भी जाती है और शासन प्रशासन तक भी जाती है, तब तो आपका कुछ समाधान हो पाएगा। अगर हम अति पिछड़े समाज के साथ साथ पाल बघेल गडेरिया समाज, अगर हम दूसरी पार्टियों में काम करते रह जाएंगे, इनको आगे बढ़ाते जाएंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पीछे ढकेलते जाएंगे, पीछे ढकेलते भी गए। इसलिए पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ी है कि हम आवाज़ बुलंद करके हम मुख्य धारा में आना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि अन्य पार्टियां जो है पाल समाज को मौका नहीं देती हैं? आज तक इतिहास गवाह है, 10 से 12% जनसंख्या गडेरिया पाल बघेल समाज का कोई भी पार्टी हो, चाहे सपा बसपा हो, 2-3 विधायक, एक मंत्री छोड़ करके किसी ने नहीं दिया। हाँ, ये जरूर कि मैं धन्यवाद देता हूँ मान्यवर कांसी राम जी को। जब मान्यवर कांसी राम जी की बहुजन समाज पार्टी थी, तो एक समय था 10-12 विधायक हमारे समाज से थे, 6-7 मंत्री थे। चूँकि बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांसी राम जी की थी, तो सम्मान था। ये जब बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के हाथ में आ गया, तो हमारे समाज का एकदम पतन हुआ, कोई भागीदारी नहीं। और आज अगर समाजवादी पार्टी की बात कर लें, आखिर गडेरिया भाई भाई की बात होती है। और समाजवादी पार्टी में हमें आप बता दें, लगभग 22-23 साल नहीं 32 साल हुआ, 31 साल हुई पार्टी बन के, एक भी पाल बघेल समाज के बेटा को अगर ये प्रदेश अध्यक्ष बनाए हो तो हमें बताइए। पूरे प्रदेश में 75 जिलों में मंत्री तो बनाया था। देखिए, मंत्री मतलब चमचा, मंत्री बनाए हो, गुणगान वो करेगा तो पार्टी के ही गुणगान करेगा। अगर एक भी मंत्री अगर बना हुआ हो, सदन में आज समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, धनगर समाज को लेकर के हमारा समाज आंदोलित है, कभी एक भी सदन में अगर धनगर की बात के मुद्दे को उठाए हों,
या स्वयं अखिलेश यादव जी उठाए हो, हमें बता दे, कोई रिकॉर्ड बता दे। और भारतीय जनता पार्टी भी वोट लेने के लिए तो पिछड़ों की बात करती है। इसके लिए सामाजिक न्याय समिति का गठन की कि भाई हम ओबीसी 27% बंटवारा करेंगे, और आयोग का रिपोर्ट आने के बाद लागू नहीं कर रही है। केंद्र सरकार में मोदी जी ने जस्टिस रोहिणी आयोग का रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट आने का वो भी लागू नहीं कर रहे हैं। इनको वोट चाहिए, भागीदारी नहीं चाहिए। इनको कहते भाई हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, इसलिए मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं। वोट हिंदू का लेते हैं, सरकार बनाते हैं। सरकार बनने के बाद ऐसे कई मुसलमानों को एमएलसी बना करके मंत्री बनाए हैं। लेकिन पाल बघेल समाज के 10 से 12% जनसंख्या में एक बताइए, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या एक भी पाल बघेल धनगर के समाज के बेटा को इन्होंने एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, किसी को राज्यसभा में भेजा? तमाम इनके राज्यपाल हैं, सरकार इनके किसी को राज्यपाल बनाया नहीं बनाया। समाजवादी पार्टी भी 1-2 टिकट दे करके कुछ टिकट दे, पूरा का पूरा समाज का इनके साथ था। तो ऐसे स्थिति में क्या पार्टी बना करके संघर्ष नहीं करेंगे तो आपका भला कैसे होगा? जब से हम लोग संघर्ष किए हैं तब से अब लोगों को नज़र में आने लगा, लोग बात कर रहे हैं हमसे। इंडिया गठबंधन वाले भी बात कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन वाले भी बात कर रहे हैं कि पाल साहब हमारी मदद करो, लेकिन हमारी मदद करने की बात कोई नहीं कर रहा है। इसलिए हमने कहा है कि भैया हम अपनी बिगड़ी स्वयं बनाएंगे, तुम अपना देख लो, हम अपना देखेंगे। और उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा चुनाव पर हम चुनाव लड़ने का लकी तैयारी किए हैं। ये हमारा उद्देश्य है। तो अभी तक आपने कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी जो है ऐलान कर दिया है? हमारे 25 से 30 लोकसभा सीटों पे हमारे प्रभारी हमने अभी अनाउंस किया है। हमारा प्रभारी ही हमारे तरफ से प्रत्याशी होगा, और फिर प्रभारी कहेगा नहीं हम और किसी प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं, वह व्यक्ति प्रत्याशी होगा। अभी हमारा 24 तारीख को फिरोजाबाद में बहुत बड़ी जनसभा थी, सामाजिक न्याय सम्मेलन था, तो उसमें हमने प्रेमदत्त बघेल जी को फिरोजाबाद से प्रत्याशी घोषित किया है। हाथरस से डॉक्टर जयवीर सिंह बघेल को घोषित किया, ऐसे कई विधायक घोषित हैं। और सामाजिक न्याय जो सम्मेलन हम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय सम्मेलन का हमारा मतलब है कि जनता के बीच में आर्थिक समानता होनी चाहिए। आज की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के काल में है कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। गरीब को 5 किलो गेहूं चावल मिल रहा है, संतुष्ट हो कर रहे हैं उसको, और अमीर को करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ लोन दे रहे हैं, वो विदेश भाग जा रहा है। इस पे रोक लगानी है। हम आर्थिक समानता की बात करते हैं, हम राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं कि जो समाज को अब तक शासन सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पाए, ऐसे कई समाज ऐसे हैं, कम से कम ओबीसी में 1000 जातियां ऐसी हैं जहां कि आपको इनका एक भी बेटा डॉक्टर इंजीनियर नहीं मिलेगा, वहां तक कि एक भी विधायक नहीं मिलेगा। ऐसे समाज को उठा करके हम राजनीतिक भागीदारी दिलाना चाहते हैं, और सामाजिक भागीदारी, सामाजिक समानता की हम बात करते हैं। ये राष्ट्रीय पार्टी का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।